नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 जनवरी सन 2026 आज अष्टमी तिथि सुबह 10:20 तक रहेगी। उसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज 11 जनवरी को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि होती है। लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में मकर संक्रांति तक जारी रहेगा ठंड का सितम। घनी धुंध और कोहरे ने जनजीवन के साथ साथ यातायात को भी किया प्रभावित। खुशखबरी, लाडो लक्ष्मी योजना में 3 नई कैटेगरी शामिल। अब इन महिलाओं को भी हर महीने मिलेगा पैसा। हरियाणा में कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी अभियान आज से। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह बोले, भाजपा ने मनरेगा को किया कमजोर, नाम बदलना महात्मा गांधी का अपमान। गन्ने की नई किस्म CO 18022 विकसित, बम्पर पैदावार के साथ किसानों को होगी जबरदस्त कमाई। कुरुक्षेत्र में भाकियों का लघु सचिवालय पर प्रदर्शन। चढ़ूनी बोले, 5000 करोड़ का घोटाला हुआ, भ्रष्टाचारियों को बचा रही है सरकार। गुरुग्राम पुलिस की 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा शुरू। एक हेलो पर आपकी सेवा में होगी पूरी पुलिस। मिनटों में निकलेगा PF का पैसा। लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में EPFO। हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे युवाओं को सरकार ने दिया तोहफा, आवेदकों को उम्र में मिलेगी रियायत। हरियाणा में पहली से 8वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षाओं का शेड्यूल हुआ जारी, जानिए पूरी अपडेट। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट में 7.5% तक ब्याज मिलेगा। 1 से 5 साल तक के लिए कर सकते हैं निवेश, बताएंगे पूरी खबर। उत्तराखंड में पारा -19 डिग्री, पिथौरागढ़ में झरना जमा। जैसलमेर का तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस। तो बिहार के 32 जिलों में शीतलहर। यूपी में कोहरा, 50 ट्रेनें लेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 जनवरी तक 3 दिन गुजरात दौरे पर हैं। नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में महाआरती की, ओम जाप किया। मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा। और ईरान में हिंसक प्रदर्शन, 217 लोगों की मौत का दावा। सेना बोली, बच्चों को प्रदर्शन से दूर रखें। और अब खबरें विस्तार से। पूरे हरियाणा में ठंड का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का सीधा असर पूरे मैदानी इलाकों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दिन में हल्की धूप खिली, लेकिन सर्द हवाओं के आगे धूप का असर कम दिखाई दिया। रात के समय ज्यादा धुंध के कारण जनजीवन को परेशानी का सामना करना पड़ा। महेंद्रगढ़ का तापमान 1.6 डिग्री न्यूनतम दर्ज किया गया, जो कि प्रदेश में इस सीजन का सबसे अब तक का कम तापमान रहा। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में आई इस गिरावट के चलते कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं का असर बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में हरियाणा में ठंड के तीखे तेवर देखने को मिल सकते हैं। दिन और रात के तापमान में और गिरावट आने से ठंडी शीतलहर चलने की संभावना बढ़ गई है। इसके अलावा कुछ इलाकों में पाला जमने की संभावना भी बनी हुई है। यदि हवा की लहर कम हुई तो सुबह के समय धुंध और कोहरा छाए रहने की संभावना बढ़ सकती है। घनी धुंध और कोहरे ने जनजीवन के साथ साथ यातायात को भी प्रभावित किया है। धुंध के कारण दृश्यता कम होने के चलते सड़कों पर वाहनों की गति थम गई है। उत्तरी बर्फीली हवाओं ने ठंड को और तीखा बना दिया है। बढ़ते धुंध और कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने सावधानी से ड्राइव करने की सलाह दी है, ताकि दुर्घटना बचाव हो सके। जो भी युवा हरियाणा पुलिस में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी राहत प्रदान की गई है। हरियाणा की सैनी सरकार ने पुलिस में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार की तरफ से पुलिस भर्ती के नियमों में अहम संशोधन करते हुए उन अभ्यर्थियों के भविष्य को सुरक्षित किया है जो भर्ती प्रक्रिया में देरी होने की वजह से आयु सीमा पार कर चुके थे। हरियाणा SSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने इस बारे में एक बड़ा बयान जारी किया है। अध्यक्ष की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि साल 2024 के रद्द हुई भर्ती के सभी आवेदकों को उम्र में विशेष छूट दी जाएगी। इस बदलाव का सबसे ज्यादा लाभ उन हजारों युवाओं को मिलेगा जिन्होंने विज्ञापन संख्या 14/2024 के अंतर्गत अप्लाई किया था। आयोग का मानना है कि प्रशासनिक कारणों से रद्द हुई भर्ती की वजह से युवाओं का नुकसान नहीं होना चाहिए। चेयरमैन ने ऐलान किया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान गर्भवती महिला अभ्यर्थियों को विशेष छूट दी जाएगी। अब उन्हें स्वास्थ्य खतरे में डालकर दौड़ में भाग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उनके लिए फिजिकल टेस्ट को अभी के लिए स्थगित किया जाएगा और उनके लिए भविष्य में मौका सुरक्षित रखा जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से नए साल के मौके पर पुलिस के 5500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इन पदों की आवेदन प्रक्रिया आज यानी 11 जनवरी से शुरू होने जा रही है। इस भर्ती के लिए युवाओं को आवेदन करने के लिए कोई भी फीस भी नहीं देनी होगी।
कुरुक्षेत्र में धान घोटाले को लेकर भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी भाकियू ने लघु सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। भाकियू ने अपने मांगों के समर्थन में एडीसी विवेक आर्य को ज्ञापन दिया। इससे पहले भाकियू की जाट धर्मशाला में बैठक भी हुई। यहां से किसान रोष मार्च निकालते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। यहां तकरीबन 1 घंटा किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाकियू ने सीबीआई से धान घोटाले की जांच करने की मांग की। साथ ही 23 मार्च तक का अल्टीमेटम भी दिया। भाकियू अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में करीब 5,000 करोड़ रुपए का धान घोटाला हुआ है। इस घोटाले के सबूत अधिकारियों को दिए जा चुके हैं, फिर भी सरकार और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। इस मामले में करनाल के कुछ अधिकारियों पर एफआईआर तक दर्ज हुई, मगर सरकार अधिकारियों को बचा रही है। कुरुक्षेत्र में भी घोटाले को लेकर आवाज उठाई गई, लेकिन यहां पर्चा तक नहीं दर्ज किया गया। चढ़ोनी ने कहा कि अस्पतालों के अंदर लूट मची हुई है, दवाइयां महंगे दामों पर बेची जा रही हैं, दवाइयों को एमआरपी रेट पर बेचा जा रहा है, 2 रुपए की गोली को 200 रुपए में बेचा जा रहा है। इसी तरह प्राइवेट स्कूलों में भी लूट मची हुई है। 5 साल के बच्चे का खर्च 5,000 रुपए लिया जा रहा है। चढ़ोनी ने आरोप लगाया कि सरकार बिजली का निजीकरण करने जा रही है, साथ ही फसलों के बीज को कंपनियों के हवाले कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों के कर्जा मुक्ति की भी मांग की। हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र करनाल ने गन्ने की एक नई उन्नत किस्म कर्ण 18 यानी CO 18022 विकसित कर दी है। करनाल गन्ना प्रजनन संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर MR मीणा ने गन्ने की इस नई किस्म के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह हरियाणा सहित यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड और पंजाब के किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। इस किस्म से न केवल अच्छा उत्पादन मिलेगा, बल्कि इसमें बीमारियां आने का खतरा भी नामात्र रहेगा, जिससे किसानों को कीटनाशक दवाओं के अतिरिक्त खर्च से भी छुटकारा मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह किस्म जलवायु के अनुकूल है और इसके साथ साथ लवणीयता व सूखे के प्रति सहनशील है। इसके चलते बम्पर पैदावार की उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। यह नई किस्म मौजूदा किस्म CO 05011 को रिप्लेस करेगी। इस किस्म का औसत उत्पादन की बात करें तो 986 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आंका गया है। इसकी बसंतकालीन बुआई का समय फरवरी-मार्च तथा शीतकालीन बुआई का समय सितंबर-अक्टूबर महीने में रहेगा। फरवरी के पहले सप्ताह से चीनी मिलों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को इसका बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। तो गन्ने की यह नई किस्म अच्छी पैदावार के साथ साथ जबरदस्त कमाई का एक मजबूत विकल्प भी बनेगी, जो कि आने वाले समय में गन्ना किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में आमजन की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में गुरुग्राम पुलिस ने एक और नई पहल की शुरुआत की है। डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में पुलिस ने लोगों के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा को शुरू किया है। जिला डीसी विकास अरोड़ा ने अपने कार्यालय से इस अत्याधुनिक सेवा का शुभारंभ किया। जिला डीसी विकास अरोड़ा ने बताया कि व्हाट्सएप चैटबॉट 95,999 64,777 यानी 95,999,64,777 नंबर 24/7 सेवा में उपलब्ध रहेगा, जिसके माध्यम से लोग घर बैठे पुलिस से जुड़ी हुई कई आवश्यक जानकारियां हासिल कर सकेंगे, जैसे कि चोरी या फिर गुम हुए मोबाइल फोन के लिए CEIR पोर्टल का लिंक, इमरजेंसी नंबर 112, फीडबैक प्रणाली और सुरक्षा जागरूकता से जुड़े वीडियो व एडवाइजरी भी इस पर उपलब्ध रहेंगी। आमजन व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर पर हेलो लिखकर बातचीत शुरू कर सकते हैं। भाषा चयन के बाद VU सर्विस विकल्प से उपलब्ध सेवाओं की लिस्ट सामने आ जाएगी। चैटबॉट के माध्यम से लोग नजदीकी पुलिस थाना, महिला व साइबर थाना प्रभारी व अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और गूगल मैप लोकेशन हासिल कर सकते हैं। यहाँ महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई सहायता, साइबर क्राइम शिकायत प्रक्रिया, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी, ट्रैफिक जाम, जल भराव और सड़क दुर्घटना जैसी समस्याओं की रिपोर्टिंग, फोटो अपलोड और रेफरेंस ID की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। नागरिक अपनी लोकेशन साझा करके नजदीकी पुलिस सेवाओं का लाभ भी इससे उठा सकेंगे। हरियाणा में विद्यार्थियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। बता दें कि राज्य में सरकारी स्कूलों में 11 मार्च से वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें छठी से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षाएं 11 मार्च से 18 मार्च तक होंगी, तो वहीं पहली से लेकर 5वीं तक की परीक्षाएं 13 मार्च से 18 मार्च तक चलेंगी। शिक्षा विभाग ने वार्षिक और पूरक परीक्षाओं की डेट शीट का शेड्यूल जारी कर दिया है। बता दें कि वार्षिक परीक्षा का समय सुबह 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक रहने वाला है। लिखित और मौखिक विषयों की परीक्षा 2 घंटे में होगी व अन्य विषयों की परीक्षा 2.5 घंटे में खत्म होगी। पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों का 13 मार्च को अंग्रेजी, 14 को हिंदी और 16 को गणित और 18 मार्च को EVS का पेपर निर्धारित होगा। बता दें कि प्रश्न पत्रों से संबंधित सिलेबस की जानकारी SCERT हरियाणा की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। इसके साथ ही सभी विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा की डेट शीट विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के साथ साझा करें, ताकि उन्हें स्पष्ट जानकारी मिल सके।
हरियाणा के नारनौल में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने केंद्र व हरियाणा की भाजपा सरकार पर मनरेगा योजना का नाम बदलने, बजट घटाने और ग्रामीण मजदूरों के काम के अधिकार से खिलवाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मौके पर कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ कार्यक्रम के तहत राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा भी साझा की, जिसके तहत 11 जनवरी यानी आज से एक दिन का उपवास व प्रतीकात्मक विरोध, 12 से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलेगा, जबकि 30 जनवरी को वार्ड स्तरीय शांतिपूर्ण धरना रहेगा। 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक जिला स्तरीय धरना, 7 से लेकर 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव तथा 16 से लेकर 25 फरवरी तक आंचलिक स्तर पर एआईसीसी की रैलियां आयोजित की जाएंगी। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार है, जिसे यूपीए सरकार ने साल 2005 में लागू किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा भाजपा सरकार के कार्यकाल में मनरेगा का बजट लगातार घटाया गया है, मजदूरी के भुगतान में देरी हो रही है और काम मांगने के बावजूद मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार का मनरेगा का नाम बदलना उसकी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि नए प्रावधानों में रोजगार की कोई ठोस गारंटी नहीं है। कांग्रेस ने मनरेगा के तहत रोजगार के दिनों को 125 से बढ़ाकर 200 करने, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने और देरी से भुगतान पर मुआवजा देने की मांग उठाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई सूर्यकांत के हरियाणा दौरे के दूसरे दिन खुली जीप में सवार होकर हांसी जिले में अपने पैतृक गांव पेटवाड़ पहुंचे। यहां उनके सम्मान में एक समारोह रखा गया था। उनके साथ कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। यहां सीजेआई ने कहा, मुझे अपने इंग्लिश के टीचर मदनखेड़ी गांव निवासी मास्टर प्रेम सिंह जी आज भी याद हैं। उन्होंने कुछ बच्चों को चुना ताकि मैट्रिक यानी 10वीं एग्जाम में गाँव का रिजल्ट अच्छा आए। हम सभी बच्चे धान की पराली बिछाकर स्कूल के बड़े कमरे में सोते थे और रात 11 से 12 बजे तक मास्टर जी हमें पढ़ाते थे। यह केवल पढ़ाई नहीं थी, यह एक माँ बाप जैसी तपस्या थी। पेटवाड़ में मीडिया से बातचीत में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि माता पिता की असली पूंजी पैसा नहीं बल्कि उनके बच्चों द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा होती है। गांव स्तर पर एक सामूहिक शिक्षा फंड बनाया जाए। इस फंड से उन होनहार बच्चों की शिक्षा में सहयोग करना चाहिए जो पढ़ाई में तेज हैं लेकिन कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। यदि गाँव में ऐसा कोई फंड बनाया जाता है तो वह स्वयं उसमें राशि डालकर गरीब बच्चों की पढ़ाई में अपना योगदान देंगे। सीजेआई हिसार के बरवाला पहुंचे। यहाँ उन्होंने नव स्थापित एसडीजेएम कोर्ट का उद्घाटन और न्यायिक परिसर का शिलान्यास किया। यहाँ अपने संबोधन में सीजेआई ने कहा, जुडिशरी कोर्ट कॉम्प्लेक्स की इमारतें तो बन जाएंगी मगर यह तभी कामयाब होंगी जब न्याय का खून इनमें दौड़े और इनमें गरीब का दर्द समझने की क्षमता हो। हरियाणा में महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा लाडो लक्ष्मी योजना 2.0 की घोषणा के बाद अब इसे लागू कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें 3 कैटेगरी को शामिल करते हुए सालाना आमदनी 1,80,000 रुपए तक निर्धारित की गई है। इस योजना में एक परिवार की योग्य महिलाओं की संख्या पर अब कोई रोक नहीं रहेगी। परिवार की सभी पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार के इस फैसले से अब और ज्यादा संख्या में महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिल सकेगा। पहली कैटेगरी में ऐसे परिवारों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तथा कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षा में 80% से ज्यादा अंक हासिल करते हैं, उनकी माताओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ अब दिया जाएगा। दूसरी कैटेगरी में केंद्र सरकार के निपुण मिशन के तहत जो बच्चे कक्षा 1 से 4 तक ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त करते हैं, ऐसी माताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तीसरी कैटेगरी में पोषण ट्रैकर में कोई बच्चा जो कि कुपोषित या फिर एनीमिया ग्रस्त था वह पोषित और स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ जाता है, तो ऐसी माताओं को भी लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। देश के लाखों नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि अब कर्मचारियों को पीएफ निकालने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वह तुरंत पैसा निकाल सकेंगे। अब कर्मचारी भीम यूपीआई ऐप के माध्यम से अपना पैसा जल्दी निकाल पाएंगे। ईपीएफओ के इस बड़े बदलाव से देश के लगभग 30 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचने वाला है। वर्तमान में पीएफ को एडवांस में निकालने के लिए कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अगर कोई सदस्य 5 लाख रुपए तक का ऑनलाइन ऑटो मोड क्लेम फाइल करता है तो कम से कम 3 दिन लग जाते हैं। अगर राशि ज्यादा होगी तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसे में इमरजेंसी के समय अगर पैसा चाहिए तो बहुत देरी होती है, लेकिन अब इस नए सिस्टम से तुरंत पैसा अकाउंट में आ जाएगा और लोगों को समस्या से निजात मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि तुरंत पैसा देने में थोड़ा रिस्क है, इसलिए कुछ सावधानियां रखी जाएंगी। शुरुआत में पूरा पीएफ निकालने की अनुमति नहीं होगी। फिलहाल इसके लिए राशि भी निर्धारित नहीं की गई है। ईपीएफओ इस पर विचार कर रहा है।
हरियाणा के गुरुग्राम शहर में ट्रैफिक संचालन को सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पीडब्ल्यूडी द्वारा लोगों को गड्ढों और ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए 3 नई सड़कों की न केवल मरम्मत की जाएगी बल्कि साथ ही इनका चौड़ीकरण भी किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने बताया कि 4.70 किलोमीटर लंबी गुरुग्राम अलवर मार्ग से सोहना होते हुए डोला तक सड़क और 2.80 किलोमीटर लंबी सोहना से संपकी नांगली तक सड़क का सुधार और चौड़ीकरण का काम किया जाएगा। इसके अलावा 4 किलोमीटर लंबी गढ़ी बाजितपुर से स्कूल तक सड़क मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण से लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत तो मिलेगी ही और उनका सफर आरामदायक व सुरक्षित भी बन जाएगा। इस साल के आखिर तक इस योजना को पूरा कर लिया जाएगा। सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण से लोगों को राहत पहुंचेगी और उन्हें आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कुरुक्षेत्र द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह नियुक्ति संविदा के आधार पर 3 साल के लिए होने जा रही है। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए। बीए के साथ बीएड को प्राथमिकता व टाइपिंग व कंप्यूटर का ज्ञान भी जरूरी है। अध्यापन कार्य का अनुभव रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। बीएड व उच्च योग्यताधारी आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। आवेदक हिंदी व स्थानीय भाषा का जानकार होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क के रूप में पैसा नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 22 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी है। सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। सरकार ने अक्टूबर दिसंबर तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी आपको पहले जितना ही ब्याज मिलता रहेगा। अगर आप इन दिनों फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी कराने का प्लान बना रहे हैं तो इससे पहले पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में भी जान लेना जरूरी है। यह एक तरह की एफडी है। इसमें एक तय अवधि के लिए निवेश करके आप निश्चित रिटर्न पा सकते हैं। टाइम डिपॉजिट अकाउंट 1 से 5 साल तक की अवधि के लिए 6.9% से लेकर 7.5% तक ब्याज दर की पेशकश करता है। इसमें 1,000 रुपए का मिनिमम निवेश करना होता है। वहीं अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट में अधिकतम ब्याज 7.5% मिल रहा है। ऐसे में रूल 72 के अनुसार अगर आप इस स्कीम में पैसा लगाते हैं तो पैसे को डबल होने में तकरीबन 9 साल 6 महीने का समय लगेगा। टाइम डिपॉजिट स्कीम में 5 साल के लिए निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का भी फायदा ले सकते हैं। इसके तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर आप इनकम टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं, यानी आपकी कुल सालाना इनकम में से ये कमाई घटा दी जाएगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते तापमान में खासी गिरावट देखने को मिली है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में रात को पारा -19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह में पानी के झरने जमे हुए नजर आए तो वहीं चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में पानी की पाइपलाइन जम गई। इधर पहाड़ी राज्यों से आ रही बर्फीली हवाओं से राजस्थान में सर्दी बढ़ गई है। 13 जिलों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। जैसलमेर सबसे ठंडा शहर रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं बिहार के 32 जिलों में घना कोहरा देखने को मिला। इससे विजिबिलिटी 10 मीटर के आसपास रहने की संभावना जताई गई। तो अगले 1 हफ्ते तक कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। कोहरे का असर ट्रेन और फ्लाइटों पर भी देखने को मिल रहा है। तमाम स्टेशनों पर ट्रेनें देरी से चल रही हैं, कुछ तो 10-10 घंटे की देरी से चल रही है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में रात का तापमान गिर गया। अगले 2 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी हुई है। आज यानी 11 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कड़ाके की सर्दी भी रहेगी। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी को अलर्ट है। कल यानी 12 जनवरी को पहाड़ी राज्यों में तापमान और गिर सकता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में बढ़त देखने को मिली। सोना 2,340 रुपए बढ़कर 1,37,122 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले बीते हफ्ते यानी 2 जनवरी शुक्रवार को 1,34,782 रुपए पर पहुंच गया था। वहीं चांदी 2,34,550 रुपए किलो से बढ़कर 2,42,808 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है, यानी इसकी कीमत 8,258 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी है। 22 कैरेट सोने का दाम 1,25,604 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर
पर पहुंच गया है। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया कहते हैं कि चांदी की डिमांड में अभी तेजी है, जिसके आगे भी बने रहने का अनुमान है। ऐसे में चांदी इस साल 2,75,000 रुपए तक जा सकती है। तो वहीं अगर सोने की बात करें तो इसकी डिमांड में भी तेजी बनी हुई है। ऐसे में इस साल आखिर तक ये 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर सकता है। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। ये नंबर अल्फान्यूमेरिक हो सकता है। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।